Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine with the grace of Allah Almighty. जी स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो है चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा और उसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स के बारे में पढ़ा और उसके फर्स्ट मेथड यानी कि फैक्टराइजेशन से हमने 4 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए और आज उसका जो है एक क्वेश्चन रिमेनिंग जो है क्वेश्चन नंबर 8 हम वो भी सॉल्व करेंगे और साथ ही हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन a over ax minus 1 plus b over bx minus 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। एंड साथ में कंडीशन हमें गिवन है कि x हमारा जो है नॉट इक्वल टू 1 ओवर a एंड नॉट इक्वल टू 1 ओवर b होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, अगर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे हम x की जगह पे 1 ओवर a पुट कर दें तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम b ओवर बी एक्स माइनस 1 की जगह पे x की जगह पे जो है हम 1 ओवर b पुट कर दें तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो हो जाता है 1 ओवर ज़ीरो यानी कि समथिंग ओवर ज़ीरो, तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने हमें कंडीशन गिवन दी है कि x की वैल्यू हमारी 1 ओवर a और 1 ओवर b नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने इसको जी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बार आया हुआ है, तो गौर से समझिएगा इसको। तो ये क्वेश्चन ज़रा बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, तो इसको थोड़े से टेक्निक के साथ आपने समझना है। जी, सबसे पहले हमारे पास है a ओवर ए एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर बी एक्स माइनस 1 इक्वल है a प्लस बी के। तो यहाँ पे आपने जो है b को जो है वो ला के a वाले a ओवर एक्स माइनस 1 से माइनस कर देना है और जो a है उसको आपने b ओवर बी एक्स माइनस 1 इससे माइनस कर देना है। ठीक है, इसकी समझ आपको एंड पे आ जाएगी कि हमने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट हमने जो है इन दोनों का एलसीएम लिया तो वो आ गया ए एक्स माइनस 1 और यहाँ पे हमारे पास जो है वो a माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस 1 आ गया। इसी तरह से हमने यहाँ पे एलसीएम लिया बी एक्स माइनस 1, तो ये चीज़ हमारे पास जो है b माइनस ए इंटू बी एक्स माइनस 1 हो गई और इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास जो है सिंपल हमारी मल्टीप्लिकेशन है a माइनस माइनस बी अंदर जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी एक्स प्लस बी और इस तरह से यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है सिंपल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर जो है न्यूमरेटर में ये वाली जो टर्म है a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, इधर भी और इधर भी वही टर्म है, बस हमने उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया है a माइनस ए बी एक्स प्लस बी। ठीक है, अब ये दो फैक्टर्स बेसिकली हमारे पास जो है वो दो टर्म्स बन गई हैं। इन दोनों टर्म्स में से हमने जो है वो सेम टर्म यानी कि a माइनस ए बी एक्स प्लस बी हमने कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया तो ये चीज़ बच गई और इसी तरह से हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये चीज़ बच गई। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट उसको जो है वो सॉल्व किया, ये चीज़ कॉमन आ गई और उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1 हमारा यहाँ पे एलसीएम आ गया। तो एलसीएम लेने के बाद इसको जो है वो सॉल्व कर लिया सिंपल। तो इधर हमारे पास है a माइनस ए बी एक्स प्लस बी और इस साइड पे है हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 एंड माइनस 1 ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास है ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1 इक्वल है 0 के। अब यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो a माइनस ए बी एक्स प्लस बी और बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स -2 और ये वाला जो नीचे वाले फैक्टर हैं वो दूसरी साइड पे जाके ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो वो ज़ीरो ही आ जाएंगे और लेफ़्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ अभी चल रही है। अब आप देख सकते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये दो फैक्टर ही बन गए हैं, जैसे हम पीछे फैक्टराइजेशन में करते हैं तो यहाँ पे ये बेसिकली उसके दो फैक्टर बन चुके हैं। अब इन फैक्टर्स को जो है और ये दोनों फैक्टर इक्वल टू ज़ीरो हैं तो हम बारी बारी जो है वो दोनों को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। एक दफ़ा इसको हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और एक दफ़ा इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको ज़ीरो के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, बेसिकली जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं इक्वेशन को तो हम जो इक्वेशन में वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को फाइंड कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे भी हमने वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने जो है वो कांस्टेंट टर्म्स को साइड पे किया a प्लस बी
और ये माइनस ए बी एक्स जो है वो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस ए बी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगी ए प्लस बी ओवर ए बी। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो है दूसरी वैल्यू में ए एक्स प्लस बी एक्स और ये माइनस का 2 दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से हम एक्स कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 2, और यहाँ से एक्स की वैल्यू ली तो वो हो जाएगी 2 ओवर ए प्लस बी। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो 2 सोल्यूशन हमारे पास आ गए और इनको हमने जो है वो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट मेथड है हमारा जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जी 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट स्टेप है कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना उसको आपने क्या बनाना है, 1 बनाना है। हमें कोई भी जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तो उसका जो आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमेशा क्या बनाना है, 1 बनाना है। अगर 1 है तो ठीक है, नहीं है तो उसको 1 बनाना है। और सेकंड स्टेप है जी शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड, और इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म हो उसको आपने इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2 एंड ऐड इट्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन एंड सिंप्लीफाई टू कंप्लीट द स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन में एक एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता है और एक एक्स के साथ कोफिशिएंट होता है और एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो यहाँ पे जो एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट है उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है और उसको जो भी टर्म आ जाए उसका आपने स्क्वायर जो है वो इक्वेशन की दोनों साइड पे ऐड कर देना है और फिर सिंप्लीफाई कर देना है ताकि हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। लास्ट स्टेप है हमारे पास टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। फिर आपने जो है इक्वेशन की दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है और आपने अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब इसको जो है वो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम अंडरस्टैंड करते हैं। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 हमने कहा था कि हमने जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए है। ठीक है, तो ए को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनाना हमने क्या है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को जो है वो किससे डिवाइड करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें ए से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ए को ख़त्म करना है तो ए से डिवाइड करना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे जी, तो यहाँ पे हमने पूरी इक्वेशन को जो है वो ए से डिवाइड कर दिया। जब ए से डिवाइड करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ बन गई। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमारे पास था कि हमने जो कांस्टेंट टर्म है इक्वेशन में उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, जो इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये वाली है, सी ओवर ए। तो हमने इसको जो है वो इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये प्लस का सी ओवर ए था, इस साइड पे आके माइनस का सी ओवर ए हो गया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है हमारे पास। थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, जो एक्स के साथ वाली टर्म होती थी उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे और उसका स्क्वायर जो है वो हम दोनों साइड पे ऐड कर देते होते थे। ये है जी एक्स के साथ वाला कोफिशिएंट बी ओवर ए। इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीज़ आ गई और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी चीज़ आए उसका आपने स्क्वायर लेना है और दोनों साइड पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन की दोनों साइड पे हमने जो है बी ओवर 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन की दोनों साइड पे आपने जो है वो बी ओवर 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। नेक्स्ट हम जो है इसको स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके हमने इसका जो है वो स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे ये एक्स का स्क्वायर है, ये बी ओवर 2a का स्क्वायर है और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बेसिकली 2ab फार्मूला में जो होता है वो चीज़ बन रही है। तो 2 फार्मूला का और ये a और ये b। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को सॉल्व करें तो वापस वही चीज़ हमारे पास बन जाती है।
ठीक है। यहाँ पे हमने होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपके पास कोई भी या तो a+b का होल स्क्वायर बन रहा होगा या फिर a-b का होल स्क्वायर बन रहा होगा। अगर तो यहाँ पे प्लस आए +2ab तो आपका प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस का 2ab आए तो फिर ये आपका माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास है a² + 2ab + b² = -c/a प्लस ये b का स्क्वायर b², 2a का स्क्वायर 4a² हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अब आप देखें तो ये आपका है a और ये क्या है b, तो ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और इधर आपने जो है वो सिंपल एलसीएम ले लिया। इस साइड पे आपने सिंपल एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया। एलसीएम हमारे पास 4a² आ जाएगा, 4a² एलसीएम आ जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास -4ac + b² बच गया। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया, b² - 4ac/4a²। एंड लास्ट स्टेप हमारा जो था, लास्ट स्टेप में हम क्या करते होते थे, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया इक्वेशन की, इधर भी और इधर भी। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेके हमने उसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x + b/2a बच गया। और इधर आप देख सकते हैं b² - 4ac, ये किसी का भी होल स्क्वायर नहीं है, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। नीचे 4 जो है वो 2 का स्क्वायर, और a² जो है वो b² स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 2a बच जाएगा। ठीक है, और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास यहाँ जो है वो प्लस माइनस भी आता है। तो यहाँ से हमने जो है बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये प्लस का b/2a जो कांस्टेंट टर्म थी उसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए, वो माइनस का b/2a हो गया। और यहाँ पे अगेन जो है वो 2a एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -b + -b² - 4ac। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली x का सोल्यूशन आ गया है, यानी कि x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं प्लस और माइनस की फॉर्म में, और इसको हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है जी, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपने इसको जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। x² - 2x - 899 = 0। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये होता है कि हमने कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ही हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1 है। तो अब हमें जो है इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। ठीक है, स्टेप 2 में हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते होते हैं। तो ये हमारे पास है कांस्टेंट टर्म, इसको हमने जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये माइनस का 899 था, इक्वेशन की दूसरी साइड पे आया तो प्लस का 899 हो गया। उसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 3 होता है कि जो x का कोफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट -2 है, उसको हमने जी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी चीज़ आए उसको आपने उसका होल स्क्वायर आपने दोनों साइड पे ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पे -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से कैंसिल, -1 आ गया। अब आपने -1 का होल स्क्वायर इक्वेशन की दोनों साइड पे ऐड कर दिया। इस इक्वेशन की दोनों साइड पे आपने -1 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने क्या करना होता है जी, सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई किया, x² - 2x और -1 का स्क्वायर +1 हो गया = 899 प्लस -1 का स्क्वायर जो है वो +1 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है इस साइड पे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास कोई भी होल स्क्वायर बन रहा होगा, या तो a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आप देखें, ये x का स्क्वायर है, और ये 1 का स्क्वायर है, और यहाँ पे ये -2ab, ये -2 फार्मूला का, ये a और ये b। ठीक है, तो ये -2ab, a² - 2ab + b², तो ये a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। a आपका यहाँ पे x है और b आपका यहाँ पे क्या है, 1, तो ये x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और दूसरी साइड पे जो है वो सिंपल कैलकुलेशन, 899 + 1 जो है वो 900। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4 हमारे पास था जी, हमने दोनों साइड पे क्या लेना था, स्क्वायर रूट लेना होता है। तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, और 900 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, +-30 आ जाएगा। तो एक दफ़ा हमने जो है वो प्लस के 30 के इक्वल रख के सॉल्व कर लिया, और एक दफ़ा हम
-30 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो बेसिकली वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू ये माइनस का वन इधर आके प्लस का वन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 + 1 31, x की वैल्यू 31 और यहाँ से जो है सेम इसी तरह से x की वैल्यू -29 आ जाएगी और ये आपका जो है वो सॉल्यूशन सेट। एंड पे आपने जो दो भी वैल्यूज़ आती हैं उनको आपने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना होता है। इसी तरह से बच्चों जी क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ से देख के। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी है। सारे स्टेप्स को मैंने डिटेल से सॉल्व कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन हो, कुछ आपने समझना हो दोबारा से, तो आप लोग उसको डिस्कस लाजमी कर लीजिएगा ड्यूरिंग क्लास। ओके जी, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।